जय भीम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों आज भीमा का 160 एपिसोड दिखाया गया है और आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि भीमा के और भीमा के परिवार के साथ बंटवारा होने जा रहा है। तो दोस्तों यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए एपिसोड के बारे में बता देती हूँ। एपिसोड की शुरुआत होती है गर्जन कोठी से, यानी कि बिशंबर और मीरा से। दोस्तों आप सभी जानते हैं मीरा और बिशंबर की शादी हो चुकी है और वो अपने घर में भी चले गए हैं। दोस्तों रात के समय था। दिसंबर अपनी पत्नी यानी मीरा को ये बता रहे थे कि आप पूरे स्वतंत्र है, पूरे आज़ाद है। मैं आप पे अपने पति वाला हक नहीं जमाऊंगा और ना ही पत्नी की तरह रखूंगा। आपका जो मन करे वही कीजिए, आप एकदम स्वतंत्र है। दोस्तों यह कहने के बाद दिसंबर एक तकिया लेकर के बाहर आ जाते हैं, यानी कि घर से बाहर आ जाते हैं सोने के लिए। जिसके बाद मीरा वहीं पे खड़ी होकर और सारी बातें याद कर रही थी, जो भी घटना थी उनके साथ घटी हुई थी, सारी बातें याद कर रही थी और रो रही थी। ये भी याद कर रही थी कि कैसे भीमा उनको बचाई हुई थी, कैसे बिशंबर उनके लिए खड़ा हुए थे, कैसे उनसे शादी किए और अपने पति के बारे में भी वो सभी सारे जो बात थे वो याद कर रही थी। और कह रही थी कि हमारे जीवन में जितने भी लोग आए सब अच्छे लोग ही आए, इसीलिए हम अपने जीवन के लिए उन सभी का कर्जदार है जो हमारे जीवन बचाने में साथ दिए हैं। तो ये कर्ज मुझे मौका मिला तो ज़रूर चुकाऊंगी। जिसके बाद दोस्तों सभी सो जाते हैं और उसके बाद सुबह होती है। सुबह के समय भीमा और भीमा के जो बड़ी ताई जी थी उन सभी के साथ बंटवारा होने वाला था। तो दोस्तों भीमा सुबह जब जगती है तो बाहर आती है तो देखती है कि उनकी ताई जी जो है सब बहा रही थी, घर आंगन ये सब बहा रही थी। उसी समय वहाँ पे आती है और कहती है कि ताई जी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ और पाँव पड़ती हूँ, आप ये बंटवारा मत कीजिए। जिसके बाद दोस्तों उनकी ताई जी कहने लगती है कि पाँव पकड़ी कहाँ हो, पहले पकड़ो तो सही। दोस्तों जैसे ही भीमा वहाँ पे पाँव पकड़ने जाती है अपनी ताई जी का, उनका भी ये मानना था कि ताई जी तो है, बड़ी है हमसे, अगर पैर ही पकड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा। इसीलिए ये सोच करके भीमा जैसे ही उनका पाँव छूने जाती है वैसे ही वहाँ पे बाबा साहेब आ जाते हैं और उनको बताते हैं कि भीमा रुक जाओ, ऐसे किसी के नीचे सामने झुकना मत। हाँ, अगर सम्मान के लिए झुका जाए तो सही है, हक के लिए झुका जाए तो सही है, किसी के रिश्ते और भी बाकी चीज़ें इस सब के लिए झुका जाए तो ठीक है, लेकिन जब कोई दूसरा नीचा झुकाना चाहे तब झुका जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मत तुम झुको और जो हो रहा है उसे होने दो। जिसके बाद दोस्तों भीमा वहाँ से झट से खड़ी हो जाती है। तो उनकी ताई जी कहने लगती है कि क्या हुआ, पाँव पकड़ने आई थी तो फिर पकड़ी क्यों नहीं। तो दोस्तों भीमा उनसे कहती है कि नहीं, पकड़ने तो मैं ज़रूर गई थी लेकिन पकड़ूंगी नहीं। आप जो कर रही है कीजिए, आपको बंटवारा चाहिए तो ठीक है, बंटवारा करने के लिए तैयार हो जाइए। मैं झुकने तो जा रही थी लेकिन बाबा साहब मुझे बता दिया कि क्या सही है और क्या गलत है, इसीलिए अब मैं झुकूंगी नहीं। दोस्तों फुलमतिया उनसे पूछने लगती है कि अभी अभी तुमको कहाँ से बाबा साहब मिल गए और कहाँ तुम कैसे तुमको बता के चले गए। उसी समय वहाँ पे धनिया आती है और कहती है कि रहने दीजिए दीदी, हाँ बाबा साहब आए और भीमा को समझा के चले गए, आप इतना सोचिए मत, जो भीमा कह रही है वही सही है और आप चाहती है ना कि बंटवारा हो, इसीलिए आप वो बंटवारा कर ही लीजिए। दोस्तों वहाँ पे फुलमतिया उनको बताती है कि जो पति है मेरे वो गया है वो कैलासा बुआ को बुलाने, क्योंकि उनको पंच मान करके इस घर में बंटवारा होगा, इसीलिए उनको बुलाने गया है, तो थोड़ी देर में आते ही होंगे। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ गया जो है कैलासा बुआ के घर जाते हैं और कैलासा बुआ से कहते हैं कि कैलासा बुआ जी, हम और हमारे परिवार वाले सब आपको पंच मांगते हैं, तो चलिए आप हमारे घर का बंटवारा कर दीजिए। कैलासा बुआ उनसे कहने लगती है कि ये पंच का बात तो ठीक है, लेकिन हमें पंच मानेगा कौन, ना ही भीमा मानेगी पंच और ना ही उनकी माँ ही धनिया, वो हमको पंच मानेगी ही नहीं, तो फिर हम बंटवारा क्यों करने जाए। दोस्तों गया कहने लगते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो हम उनका पैर हाथ तोड़ देंगे, तो मानना तो पड़ेगा ही। जिसके बाद दोस्तों वहाँ पे भी संबर आते हैं और कहते हैं ऐसा सही करना चाहती है वो आपको दिखता नहीं है। दोस्तों वहाँ पे बिशंबर और गया के साथ भी बहस होती है रिश्ते को लेकर के, लेकिन बिशंबर चुप रहने वालों में से तो थे नहीं, उनको भी उनकी औकात जरूर दिखाते हैं कि समझा भी कौन रहा है जो खुद एक छोटी सी बच्ची से बंटवारा करने जा रहा है।
दोस्तों कैलासा बुआ भी वहाँ पे जाने के लिए तैयार हो जाती है। उनका जो बंटवारा था वो बांटने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर ये चल रहा था कि मुझसे भीमा जो है मेरा बेटा को छीन लिया, मेरी जो विधवा बहू थी उससे मेरे बेटे के शादी करा दी, तो अब तो ये सही मौका मिला है, हम भी इसका जो सब कुछ अपना है सब छीन लेंगे। तो इसीलिए कैलासा बुआ जो है वहाँ पे चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और कुछ लोग ये बातें कर रहे थे कि मेवा और गया भैया में जो है बंटवारा नहीं होना चाहिए। ये दोनों भाई गांव में एक मिसाल थे कि दोनों भाई कैसे रहते हैं, तो ये बंटवारा नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे ननकू भी थी, वो कहते हैं कि हाँ ये सब कुछ हो रहा है भीमा की वजह से, अगर भीमा ऐसा नहीं करती तो ज़रूर वो लोग अलग नहीं होते, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही चल रहा है। उसी समय दोस्तों कैलासा बुआ, कलिका सिंह, ऊंची जात के कुछ और भी लोग जो थे सभी आ जाते हैं। उसके बाद सब अपने अपने जगह पे बैठ जाते हैं और बंटवारा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहाँ पे जितने भी लोग थे सभी इकट्ठे हो जाते हैं और दोस्तों कुंदन जो थे अपने माई से बार बार कह रहे थे कि माई ये आप बंटवारा नहीं कीजिए, ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी फुलमतिया किसी का बात नहीं सुनती है। वहाँ पे सबको बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही थी कि ये बंटवारा नहीं होना चाहिए। दोस्तों वहाँ पे कैलासा बुआ कहती है कि ठीक है फिर बताओ कैसे कैसे बंटवारा करनी चाहिए। दोस्तों वहाँ पे गया जो है वो कहने लगते हैं कि कैलासा बुआ आप तो जानती ही है कि इस घर में सब कुछ हम ला करके देते हैं, जो खर्चा होता है सामान सब वगैरह होता है सब कुछ हम कमाते हैं और हम करते हैं, इसीलिए वो सब बांटने की क्या ज़रूरत है, वो तो हमारा है ही। दोस्तों उसी समय भीमा वहाँ पे कहती है कि नहीं, जो मेरे बाबूजी का है वो तो आपको देना पड़ेगा और ऐसे ही बंटवारा नहीं हो जाएगा। हर सामान में बराबर का अधिकार है, हर चीज़ पे मेरे बाबूजी का भी हक है। मेरे बाबूजी भी इस घर के लिए सब कुछ किए हैं जो आप किए हैं। मेरे बाबूजी भी इस घर में कमा करके खर्चा चलाते हैं, इसीलिए जो सामान मेरे बाबूजी का है और जो आपका है वो आप रखिए, मेरे बाबूजी का है वो मुझे दे दीजिए, क्योंकि इस घर में सामान का और रिश्ते का सबका बराबर बराबर बंटवारा होना चाहिए। दोस्तों ये सब बात होने के बाद वहाँ पे कुंदन भी और छबीला दोनों अलग अलग कहते हैं कि हाँ हम भी अलग होना चाहते हैं अपने माई बाबूजी से। और जी वहाँ पे भीमा उनको समझाती है कि नहीं कुंदन भैया और छबीला चाचा आप दोनों अलग मत होइए, सामान का बंटवारा होना सही है, जगह का बंटवारा होना सही है, लेकिन रिश्तों का बंटवारा होना ये गलत है और एक रिश्ते का बंटवारा होना एक मौत के बराबर है। तो आप ये पाप मत कीजिए और आप सब साथ रहिए। दोस्तों वहाँ पे धनिया है, वो कहती है कि हम भी अलग नहीं होना चाहते हैं, लेकिन मैं भीमा का साथ देने के लिए हम अलग हो रहे हैं। वहाँ पे कैलासा बुआ कहती है कि ये कौन से साथ है जहाँ पे बेटी का साथ देने के लिए पूरा परिवार का साथ छूट रहा है। फिर भी दोस्तों मेवा और धनिया कहती है कि हाँ हम अपने बेटी का साथ देना चाहते हैं और हम अपने बेटी के साथ है, ये बंटवारा करना चाहते हैं तो कीजिए। जिसके बाद कैलासा बुआ का ये फैसला था कि जितने सर सामान है सबको बाहर निकाला जाए और सबका जो है बंटवारा किया जाए, तो सभी लोग सामान निकालने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों मीरा जो है तैयार होकर के बाहर आती है और रसोई में जाती है चाय बनाने के लिए, लेकिन वहाँ पे धर्मशिला उनको जाने नहीं देते अंदर। कहते हैं कि तुम्हारे लिए इस किचन में रसोई में कोई सामान नहीं है, कोई जगह नहीं है, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। दोस्तों शुरुआत में तो मीरा धर्मशिला ही कह के बुलाती है अपने जेठानी या देवरानी, आप कुछ भी कह सकते हैं। पहले तो देवरानी ही थी, लेकिन अब बिसबर से शादी की है तो अब तो ये खुद देवरानी बन गई। यही बात धर्मशिला जो है मीरा से कहती भी है कि इस बात को ध्यान में रखो कि पहले तो मेरी जेठानी थी अब देवरानी हो गई हो, तो ऐसे मत बोला करो। जिसके बाद दोस्तों धर्मशिला उनसे ये भी कहती है कि बिसम्बर से शादी की हो ना, तो जा करके उसी से सारा सामान मांगो, चाय पीने और जो भी तुम्हें मांगना है वो सब कुछ उनसे ही जाके मांगो, यहाँ पे तुम्हारी कोई जगह नहीं है। दोस्तों वहाँ पे मीरा जो है वो बताती है कि इस घर में हमारा भी हिस्सा बनता है और हम अपना हक लेकर के रहेंगे। भीमा और बाबा साहब की बातों से तो यही सीख मिली है कि अपना जो अधिकार है वो लेना ही चाहिए। जिसके बाद दोस्तों धर्मशिला उनका हाथ पकड़ करके कहीं ले जाती है, ये बताने के लिए कि तुम्हारा क्या हक है और क्या अधिकार है। अब क्या वो करेंगी वो मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी। दोस्तों आज का एपिसोड जो है यहीं पे समाप्त हो जाती है। अब आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है ये आगे के एपिसोड में बताऊंगी। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।